फरीदाबाद एनआईटी स्थित हार्डवेयर चौक पर रविवार को मंत्री कृष्णपाल अपने चहेतों के साथ पहुंचे। मंत्री ने बताया कि उनके यहां आने का मुख्य उद्देश्य चौक पर लगी अंबेडकर की मूर्ति व इस चौक को साफ सुथरा व व्यवस्थित बनाना है, क्योंकि अगले दिन अंबेडकर जयंती है। इस दौरान मंत्री के चहेतों ने मंत्री को फूलों का बुके व माला पहनाकर खूब स्वागत किया। इस मनमोहक दृश्य को देखकर ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था कि जयंती की तैयारी मंत्री की हो रही है या बाबा अम्बेडकर जी की। इतना ही नहीं, मंत्री ने तो एक कपड़ा लेकर चौक पर लगी मूर्ति की सफाई करते हुए फोटो भी खिंचवा ली। जब मंत्री ये काम कर रहे थे तो उनका चेला भी कैसे इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोता। हम बात कर रहे हैं मंत्री को गुरु मानने वाले विधायक धनेश अदलक्का की। देखिए, कल पूरे देश और दुनिया में संविधान के निर्माता जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। आज उसी निमित्त चाहे वो मंदिर है, रविदास मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, और देश में जहां जहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं लगी, उन सब की साफ सफाई का अभियान आज से शुरू किया गया है। आज उसका साफ सफाई का अभियान, सजावट का काम, और शाम को वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ता मना रहे हैं। उसी निमित्त यहाँ आज हार्डवेयर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर हम साफ सफाई, उसकी साज सज्जा, ये सब कराने आए हैं। आप सभी दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि मंत्री जिस चौक को सजाने व साफ सुथरा करने आए थे, उसे एक दिन पहले ही कई संस्थाओं द्वारा साफ सुथरा व सजा दिया गया था, जिसका खुलासा चौक को साफ सुथरा व सजाने वाले संस्थाओं से जुड़े दीनदयाल गौतम ने किया। इस चौराहे को तो पूरा सजा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारीफ करने के लिए। ये पहली बार नहीं सजा गया है, पिछले 27 साल से सामाजिक न्याय अधिकार समिति के बैनर तले यहाँ कार्यक्रम होता है। प्रत्येक साल 14 अप्रैल को बाबा साहब के जयंती समारोह मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, और हमारी समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजन होता है। इस वर्ष भी समिति के तत्वाधान में ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्क के अंदर फैंसी लाइटें लगाई जा रही हैं, बाहर रोडों पे भी लाइटें लगाई जा रही हैं, होर्डिंग बोर्ड लगाए जा रहे हैं बधाई के, और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। और यहाँ 2 डॉक्टरों की टीमें आएंगी, यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप कैंप करेंगी, आंखों का चेकअप करेंगी जो निःशुल्क होगा, और दवाइयां भी दी जाएंगी इस कार्यक्रम में। परंतु आज मैं धन्यवाद करूंगा हमारे फरीदाबाद के माननीय मंत्री जी और विधायक जी का, मेयर साहिबा का, कि वो लोग आए और उन्होंने सुबह बाबा साहब की प्रतिमा के आसपास जो फूल लगा करके प्रतिमा की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। सिर्फ फूल लगाकर, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कि मतलब जो प्रिंसिपाल जी आए उन्होंने सिर्फ फूल लगाए, बाकी व्यवस्था क्या कोई और कर रहा है? नहीं, व्यवस्था तो देखो समिति के लोग ही करते हैं प्रत्येक वर्ष। और मैं तो समिति से मतलब क्या नगर निगम, इसमें ये जो लाइटें लग रही हैं और यहाँ हम देख रहे हैं फूल मालाएं पूरी बाउंड्री पे सजाई जा रही है, पेंट वगैरह हो रहा है, तो क्या ये नगर निगम नहीं करता? नहीं, नगर निगम नहीं करता जी। नगर निगम का सहयोग हमें केवल मिलता है यहाँ पानी के छिड़काव के लिए और साफ सफाई के लिए। मंत्री जी तो आज कह रहे थे कि पूरी व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। नहीं, मंत्री जी ने अगर ऐसा कहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर ये जो फूल मालाएं लगाई गई हैं मंच के ऊपर, शायद फरीदाबाद प्रशासन और मंत्री जी की तरफ से लगाई गई हैं, जैसा मेरे संज्ञान में आया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मगर जो और व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो साफ सफाई की बात है, चाहे ग्रिलों पर रंग रोगन की बात है, चाहे व्हाइट वाश की बात है, और ये जो फैंसी लाइटें लगाई जा रही हैं पार्क के अंदर और बाहर, ये सारी व्यवस्था समिति करती है प्रत्येक वर्ष। हार्डवेयर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर हम साफ सफाई, उसकी साज सज्जा, ये सब कराने आए हैं। बने बनाए काम पर अपना नाम लिखना नेताओं मंत्रियों का पुराना तरीका है। मंत्री के इस नाकारापन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उपकार सिंह ने काफी रोष जताया है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि आज आप व्यवस्था बनाने आए हैं, जबकि उस स्थान पर अंबेडकर जी के ऊपर कई सोसाइटियां हैं जो लगातार कई सालों से वहां पे प्रोग्राम करती हैं, वो व्यवस्था वो बनाती हैं। तो आप अपनी छवि को सुधारने के लिए कुर्ता पजामा पहनकर एक दिन पहले अब आपको हार्डवेयर चौक नजर आ गया, अंबेडकर जी की मूर्ति नजर आ गई। अगर आप इतने ही यथेची हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर कितने दलित चेहरों को आपने एससी सीट के अलावा खड़ा करा है? जहां रिजर्व सीटें वहीं खड़ी करते हैं आप दलित भाईचारे को। क्या जर्मन सीट पे भी कोई खड़ा होता है? आपकी पार्टी किसी को देती है? तो ऐसी बातें मत करो, आपका चेहरा सब देख चुके हैं। आने वाला वक्त जो है ना आपको सबक सिखाएगा।
मंत्री को इस तरह बिना काम किए काम का श्रेय लेना शोभा नहीं देता है। कृष्णपाल को अपने कद का ध्यान रखना चाहिए। वह मंत्री हैं, ना कि किसी मोहल्ले के गली छाप नेता।